What did she expect? If he can leave his wife for you, he will leave you for someone else too. The actual fact is her husband's textile business was bankrupt, and that's the reason she walked out, as he couldn't afford that lifestyle she wanted. As she is doing good in status, she moved on without alimony. It's so satisfying to see this karma. Divorce. Mumbai's Bandra family court grants divorce to businessman Sohail, actress Hansika Motwani couple. The two got married in December 2022. Hansika reportedly said she did not want any alimony. So काफी टाइम से ना हंसिका मोटवानी और उनके हस्बैंड का सेपरेशन की न्यूज़ बहुत टाइम से आ रही थी एंड दोनों काफ़ी टाइम से साथ में दिख भी नहीं रहे थे एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये भी क्लेम किया जा रहा था कि दोनों सेपरेट भी रह रहे थे। और अभी कल से एक न्यूज़ स्पेकुलेट हो रही है, दोनों डिवोर्स ले रहे हैं आफ्टर 4 years ऑफ मैरिज। और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि हंसिका के हस्बैंड की बिजनेस में बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस चल रही थी एंड इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे एंड शुरू से शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड इफ यू न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर डीप डाइव। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अगर बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कॉन्ट्रोवर्शियल लव स्टोरीज की बात की जाए तो एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं लगती है। एक तरफ एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें लोगों ने अक्यूज किया कि उन्होंने अपने ही फ्रेंड के एक्स हस्बैंड से शादी कर ली है, और दूसरी तरफ फैमिली पर लगे सीरियस एलिगेशंस लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी डिमांड और पुलिस कंप्लेंट। और फिर भी कुछ सालों बाद उनकी ही मैरिज का भी एंड हो गया डिवोर्स के साथ में। ये पूरी स्टोरी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हंसिका मोटवानी को जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देती हूँ। तो उन्होंने टीवी शो शकला का बूम बूम से अपनी आइडेंटिटी बनाई थी, एक क्यूट चाइल्ड आर्टिस्ट जो धीरे धीरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फैमिलियर फेस बन गई थी। फिर उन्हें बॉलीवुड फिल्म कोई मिल गया में भी देखा गया था, लेकिन असली सक्सेस हंसिका को साउथ सिनेमा में मिला था। तेलुगु फिल्म में भी बहुत नजर आती थी और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। तमिल और तेलुगु फिल्म्स में उन्होंने काफी सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर लिया था। करियर स्ट्रांग था, पॉपुलैरिटी भी थी, लेकिन हंसिका की पर्सनल लाइफ एक ऐसी कंट्रोवर्सी में घुसने वाली थी जिसके बारे में शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। तो 2014 के अराउंड मुंबई के बिजनेस सर्कल में एक ग्रैंड वेडिंग हुई थी। ब्राइड थी रिंकी बजाज जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, और ग्रूम थे बिजनेसमैन सोहेल। इस वेडिंग में हंसिका मोटवानी भी गेस्ट के तौर पर प्रेजेंट थी कि ऑब्वियसली उनके बेस्ट फ्रेंड की मैरिज थी तो वो होंगी ही। फोटोज में वो स्माइल करते हुए कपल के साथ नजर भी आ रही थी। उस वक्त किसी को आइडिया भी नहीं था कि फ्यूचर में ये वेडिंग फोटोज इंटरनेट पर कंट्रोवर्सी भी बन जाएगी। कुछ सालों बाद रिपोर्ट सामने आने लगी कि रिंकी बजाज और सोहेल की मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाता है और इवेंचुअली दोनों अलग भी हो जाते हैं। और इसी फेज के बाद हंसिका और सोहेल की क्लोजनेस बढ़ने लगी थी। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते भी थे और धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप एक रिलेशनशिप में चेंज हो गई थी। जब ये न्यूज पब्लिक हुई तो हंसिका मोटवानी और सोहेल कुठारिया एक दूसरे को डेट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत पुरानी फोटोज निकालनी शुरू कर दी थी, वो फोटो जहाँ पे हंसिका रिंकी बजाज और सोहेल की शादी अटेंड कर रही थी। इंटरनेट पर ऑक्यूजेशन शुरू हो गया था। लोग कहने लगे कि हंसिका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को उससे छीन लिया है। ये एलिगेशन इतने वायरल हो गए थे कि हंसिका को इस पर रिएक्ट भी करना पड़ता है। उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दिया कि सोहेल और रिंकी की मैरिज उनकी वजह से खत्म नहीं हुई थी और उनका रिलेशनशिप बाद में स्टार्ट हुआ है, लेकिन कंट्रोवर्सी का टॉपिक वहीं से स्टार्ट हो गया था। फिर 2022 में एक रोमांटिक मूवमेंट ने सबको शॉक कर दिया था। पेरिस के आईफिल टावर के सामने सोहेल कुठारे ने हंसिका मोटवानी को प्रपोज किया था। ग्राउंड पर रेड रोजेस से मैरी मी लिखा हुआ था। फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर इंस्टेंटली वायरल हो गए थे। कुछ लोगों को ये भी एक फेरी टेल लव स्टोरी लगने लगी थी, लेकिन कुछ लोग फिर भी पुरानी कंट्रोवर्सी डिस्कस कर रहे थे। बाद में दिसंबर 2022 में जयपुर के रॉयल फोर्ट में उनकी ग्रैंड वेडिंग होती है। शादी एक्सट्रीमली लैविश थी, डिजाइनर आउटफिट्स, रॉयल डेकोरेशन, सेलिब्रिटी स्टाइल सेलिब्रेशन। इस वेडिंग पर एक रियलिटी शो भी बना हुआ है, हंसिका लव शादी ड्रामा, जिसमें उनकी लव स्टोरी और शादी की प्रिपरेशन दिखाई गई थी। लेकिन हंसिका की फैमिली का कंट्रोवर्सी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इसी स्टोरी के बीच एक और शॉकिंग एलिगेशन सामने आता है, जिसमें टीवी एक्ट्रेस मुस्कान नैन्सी जेम्स जो हंसिका के ब्रदर प्रशांत मोटवानी की वाइफ थी, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी। उनका एलिगेशन था कि उनके हस्बैंड प्रशांत मोटवानी उनकी सिस्टर इन लॉ यानी कि हंसिका मोटवानी और मदर इन लॉ ज्योति मोटवानी उनकी मैरिज में इंटरफेयर करते थे। मुस्कान ने यह भी क्लेम किया कि उन पर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और पैसे की डिमांड का प्रेशर डाला जाता था। उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का भी एलिगेशंस लगाया था। ये कंप्लेंट मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में फाइल भी की गई थी। जब ये न्यूज बाहर आई कि हंसिका और उनके हस्बैंड का डिवोर्स हो गया है तो काफी लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट्स ये आने लगी कि हंसिका ने अपने हस्बैंड को इसलिए छोड़ा बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनका बिजनेस बैंकरप्ट होता जा रहा था, इस वजह से उनको छोड़ा गया।
अभी ये कितना सच है या कितना नहीं, वो तो ये दोनों ही बता सकते हैं। बट ये जो स्पेकुलेशन है ना, वो ऑल ओवर रेडिट, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इन सब की वजह से ना एलिजेटली उनकी मैरिज में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से बढ़ने लगे थे। कुछ लोगों ने ये भी स्पेकुलेट किया कि लाइफस्टाइल डिफरेंसेस भी एक रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। और कुछ लोग टिट फॉर टैट भी दिख रहे थे कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। लेकिन इन एलिगेशंस का फाइनल ट्रुथ ऑफिशियली कभी क्लियर ही नहीं हुआ है। और इसी बीच हंसिका मोटवानी की खुद की मैरिज में भी प्रॉब्लम्स की रूमर्स आने लगे थे। फैंस ने नोटिस किया कि हंसिका और सोहेल पब्लिक अपीयरेंसेस में बहुत ही कम नजर आने लगे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके बीच आर्ग्यूमेंट्स और लाइफस्टाइल डिफरेंसेस बढ़ने लगे थे। स्लोली रूमर्स स्ट्रॉन्ग होने लगे कि दोनों अलग रह रहे हैं, और फिर कुछ सालों बाद शॉकिंग न्यूज़ कंफर्म ही हो गई थी। हंसिका मोटवानी और सोहेल का डिवोर्स ऑफिशियली फाइनलाइज हो गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स था, और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि हंसिका ने कोई भी एलिमनी की डिमांड नहीं करी है। तो जो रिलेशनशिप आईफिल टावर के रोमांटिक प्रपोजल से स्टार्ट हुआ था, वो सिर्फ कुछ सालों में ही खत्म हो गया, और इंटरनेट पर वही डिबेट स्टार्ट हो गई थी। कुछ लोग सिंपैथी दिखा रहे थे तो कुछ लोग कंट्रोवर्शियल कमेंट्स भी कर रहे थे। सच क्या था ये सिर्फ उन लोगों को पता है जो स्टोरी का पार्ट थे। लेकिन एक बात तो क्लियर है, हंसिका मोटवानी की पर्सनल लाइफ की ये कहानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे डिस्कस कंट्रोवर्सीज में से एक बन चुकी है। आप क्या सोचते हो उस कंट्रोवर्सी के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, हाइप भी कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।